तो भारतीय बाजारों में छुट्टी थी। 1 मई को महाराष्ट्र डे के मौके पर कल भारतीय बाजार बंद थे, लेकिन एक्शन भरपूर रहा क्योंकि फेड की पॉलिसी भी हुई थी इस बीच और उसके भी आउटकम आ चुके हैं। उस पर दुनिया भर के बाजारों ने रिएक्ट किया। तो पहले एशियाई बाजारों से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक करके बताएंगे कि दुनिया भर के बाजार कल किस तरह से कारोबार कर रहे थे। तो आज पहले तो चीन के बाजार बंद रहेंगे, ये एक अपडेट आपके लिए। लेकिन अन्य बाजारों पर नजर डालें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हरे निशान में है, करीब 30 अंक ऊपर। जापान के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ही हैं और हांगकांग के बाजार में देखेंगे तो वो हरे निशान में करीब आधा % की मजबूती दिखा रहे हैं। तो काफी मिलीजुली शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों से। वहीं ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा माहौल था, क्योंकि फेड की पॉलिसी के आउटकम भी आए एक एक करके और उस पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे। हालांकि हमने देखा कि फिर रिकवरी के साथ बंद हुआ। डाउ जोन्स हरे निशान में। निचले स्तरों से अगर बात करेंगे तो 130 अंकों की रिकवरी देखने को मिली और दिन भर में अगर देखेंगे तो जिस तरीके से फेड के कॉमेंट आ रहे थे एक एक करके, निचले स्तरों से करीब 570 अंकों की रिकवरी डाउ जोन्स में देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग सपाट ही हुई। डाउ जोन्स हल्के हरे निशान में बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में भी फ्लैटिश ही क्लोजिंग देखने को मिली है। फेड पॉलिसी में इस बार की बात करें तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। 5.25% से 5.5% और लगातार ये 6वीं बार हुआ जब फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। हालांकि कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिससे कि बाजार में नर्वसनेस थी, लेकिन जिस तरह से फिर कमेंट्री आ रही थी फेड चेयरमैन की, उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे बाजार रिकवर हुए। बीच में ये बात भी होने लगी कि हो सकता है फेड अब आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी कर सकता है, लेकिन इस बात को फेड चेयरमैन ने खारिज किया और उन्होंने कहा कि हाइक लेना तो फिलहाल अनलाइकली है, ऐसा कुछ माहौल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कटौती को में भी वो फिलहाल जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि महंगाई को 2% के लक्ष्य के पास लाने में अभी अनुमान से काफी ज्यादा समय लग रहा है। वहां पर प्रोग्रेस काफी धीमी गति से हो रही है। इस वजह से वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन फेड ने जून से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की घोषणा कर दी, यानी कि बैलेंस शीट में जो बॉन्ड मार्केट में एक्सपोजर है वो उसमें कमी करेंगे, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी आई और बाजार में स्टेबिलिटी बने रहे, फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी बने रहे। इस कारण से फेड ने ये निर्णय लिया कि वो धीरे धीरे करके क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे और बॉन्ड मार्केट में एक्सपोजर कम करेंगे, जिससे कि बाजार में किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव ना हो। तो ये कुछ घोषणाएं हुई हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस फैसले के बाद अगर बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो स्टेबल ही थे, ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं रहा। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स 4.6% पे थे, डॉलर इंडेक्स 105 पर था और क्योंकि ब्याज दरों को लेकर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, जल्द कटौती भी अभी नज़र नहीं आ रही है, जिसके चलते हमने सोने में हल्की तेज़ी देखी। 2323 के पास सोना कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल में भी नरमी आई है, क्योंकि यहाँ पर मांग में कमजोरी और इन्वेंट्री बढ़ने से कच्चे तेल में नरमी है। यूएस में जो कमर्शियल क्रूड ऑयल स्टॉक प्राइस हैं वहाँ पर अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते कच्चे तेल में नरमी थी। कुल मिलाकर संकेतों की बात करें तो ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ बहुत नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया मार्केट ने फेड पॉलिसी के बाद। और उसके बाद जब बॉन्ड मार्केट में स्टेबिलिटी की बात हुई वहाँ पर भी हमने ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देखा बॉन्ड मार्केट में। तो ओवरऑल मार्केट स्टेबल है आज के लिए और भारतीय बाज़ारों के लिए भी संकेत पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। खास करके इसके बाद जब हमने देखा कि मंगलवार के दिन बाजार में रिकॉर्ड हाइज देखने को मिले थे। बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड लेवल्स आए, निफ्टी में भी रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर थोड़ा नीचे भी आया और लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। तो मुनाफा वसूली भी थी, उतार चढ़ाव बना रहा और मुनाफा वसूली हमने बाजार की क्लोजिंग होते होते देखी।